तो दोस्तों आज हो गया 15 जुलाई 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्या मुसलमानों के वजह से सब्जियां हुई महंगी? असम के मुख्यमंत्री का विवादित बयान। जी आपको बता दें कि इन दिनों देश भर में सब्जियों की कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सब्जियों की महंगाई के लिए मियाँ मुसलमानों को जिम्मेदार बताया है। शर्मा से असम में सब्जियों की महंगाई पर सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि गुवाहाटी में सब्जियां इतनी महंगी क्यों हैं। इसके जवाब में शर्मा ने कहा कि ये मियाँ व्यापारी है जो महंगे दामों पर सब्जियां बेच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भयावह हिंसा भी भाजपा को चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकती। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या लगभग दुगनी कर ली है, जो लोगों के द्वारा उस पर जताए गए भरोसे का नतीजा है। मिशन चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 रवाना हो चुका है। चंदा मामा के राज जानने के लिए चंद्रयान 3 अपने साथ कुछ खास उपकरण लेकर गया है। आपको बता दें कि ये 6 उपकरण चंद्रमा की मिट्टी से संबंधित समझ बनाने और चंद्र कक्षा से नीले ग्रह की तस्वीर लेने में इसरो की मदद करेंगे। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित किए जाने की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ा दी है। अब लोग आयोग की वेबसाइट पर 28 जुलाई तक इस पर अपनी राय दे सकते हैं। आयोग ने यूसीसी पर संगठनों और जनता से 14 जून को प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थी। प्रतिक्रिया भेजने की 1 महीने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई थी। इसके बाद इसे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। यहां पर आधिकारिक स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस के होटल के बाहर पहुंचे। यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। शिवराज का बड़ा चुनावी दाव। राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने की घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में एक और बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यूपी सरकार ने पूर्व मंत्री और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की 22 श्रेणी सुरक्षा को शुक्रवार की सुबह बहाल कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर सुरक्षा निदेशालय ने आजम खां की सुरक्षा को गुरुवार को वापस ले लिया था। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खां हेट स्पीच मामले में सजा हो चुकी है। इसके चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि इसके चलते ही उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस विरोधी ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार ने हमारा साथ लिया था, अब वो उसी का समर्थन कर रहे हैं। उसी पार्टी के हाथ में जनता का भविष्य सौंपना चाह रहे हैं। हमने कई बार उनको समझाया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन नहीं माने। जिस लालटेन की लौ में पूरा बिहार सालों तक जलता रहा, नीतीश कुमार ने फिर से उसी लालटेन में तेल भरने का मन बना लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद अपने ऊपर हुए हमले को लेकर आक्रोशित है। वो इसी बहाने एक बड़ा सियासी खेल रचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 21 जुलाई की तारीख तय की गई है। इस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर का साफ कहना है कि मुझ पर गोली चलाने वालों को 21 जुलाई को जवाब मिलेगा। वहीं चंद्रशेखर के समर्थकों का मानना है कि पुलिस ने गोलीकांड का फर्जी खुलासा किया है, असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बुधवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को गजल होटल के मामले में राहत मिल गई है। दोनों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई और चार्जशीट पर रोक लगा दी गई है। वहीं गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सज़ा के खिलाफ दायर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस पर फैसला 24 जुलाई को आएगा। बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 13 जुलाई को जिले के सभी स्कूलों में सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। दरअसल आपको बता दें कि 13 जुलाई को होने वाली बीजेपी शिक्षकों के तमाम मुद्दे को लेकर पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च करेगी।
इस मार्च में बीजेपी के सांसदों, विधायकों के साथ ही साथ तमाम शिक्षक संघ के नेता, शिक्षक, अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। ऐसे में सियासी मार्च में शिक्षक इसका हिस्सा न बने, इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से चिट्ठी जारी की गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी महागठबंधन की हो जाएगी। मतलब यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने यह बयान मानसून सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ यात्रा के चलते मीट की दुकानें बंद कराए जाने पर इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मामले को समान नागरिक संहिता से जोड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि कांवड़ यात्रा में गोश्त की दुकानें ही बंद करा दी गई है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार छीनना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ो तो एफआईआर हो जाती है। क्या एक देश में दो कानून नहीं हैं? महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मंगलवार को जहां दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए उनके गुनाह को सजा योग्य पाया, वहीं बृजभूषण का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मौजूदा हालत में बिल्कुल भी उन्हें राहत देने वाला नहीं है। इस वीडियो में बृजभूषण पहले तो महिला रिपोर्टर को चुप रहने को कहते हैं, इसके बाद उसका माइक भी तोड़ देते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पार्टी नेताओं से एकजुट रहने की अपील करने के साथ ही दल को उसके इस पुराने गढ़ में फिर से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन की पृष्ठभूमि में पार्टी मुख्यालय में ये मीटिंग हुई है। बैठक की तस्वीर साझा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया और उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर छोड़ने का वक्त दिया है। अदालत ने कहा है कि उन्हें तीसरा कार्यकाल विस्तार देना अवैध है। हालांकि अदालत ने डीएसपीए और सीबीसी एक्ट में संशोधन को सही करार दिया है, जिसके तहत सरकार सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के बाद 3 साल तक का सेवा विस्तार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित केंद्र सरकार पर अपने राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी कराने का गंभीर आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र में एक सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, मगर हम कैसे विश्वास करें जब भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय की जासूसी कराई जा रही है। उन्होंने उन 7 लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए हैं जिन पर पार्टी मुख्यालय में जासूसी करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दोनों की गुणवत्ता मानकों के विपरीत है और ये यात्रा के लिए खतरनाक बनी हुई है। इनकी गुणवत्ता और रखरखाव की जांच होनी चाहिए, तभी घोटाले और भ्रष्टाचार की सच्चाई का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि खुद कोई विकास कार्य करने के बजाय भाजपा सरकार ने या तो समाजवादी सरकार के कामों पर अपना थप्पा लगाया या फिर उन्हें बर्बाद करने का काम किया है।